नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड से रिलेटेड समूचे पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान बोर्ड में जो चलने वाली पुस्तकें हैं 11th 12th में, उनको आपको ज़रूर पढ़ना है। और उनके साथ साथ आप एसआर सैनी के जो भी टॉपिक हैं उनको जितना हो सके हल करें और उन क्वेश्चनों से बचें जो वाकई में बड़े हैं, आपका टाइम ज़्यादा लेते हों। वही क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आप अगर तैयार करते हो जिनमें टाइम कम लगे, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जो टॉपिक पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें और थोड़ा बहुत आपको ये भी लगना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं जो आपको कठिन लगे। मैथमेटिक्स की जो मेरिट रहती है लगभग 50% के आर पार ही रहती है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं गई है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप 10 क्वेश्चंस करते हैं तो 5 क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप जीके में ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। दूसरी चीज़, एक बात जो कहूँगा जिसको मैंने देखा है कि आपको जो क्वेश्चंस करते हो उसमें नेगेटिव मार्किंग का ज़रूर ध्यान रखें, उससे बचें। जितना हो सके आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो आपको अच्छे से आते हों। और मैथमेटिक्स में वैसे भी आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो, क्योंकि जिन क्वेश्चनों का उत्तर होगा वो एकदम सही होना होगा तो, वरना वो गलत है। दूसरी चीज़, जीके में आप ऐसे नहीं कि अनगिनत क्वेश्चन करते जाओ। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता हो, 5-10 क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, उससे ज़्यादा ना हो। तो आपको इन चीज़ों से बचना है और जितना सिलेबस आप तैयार करो वो अच्छे से करो। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से कि समुच्चय में क्या क्या है। हम वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चनों का सेट है वो आपको टॉपिक के अंत में मिलेगा। जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जाएगा उनका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवा सकते हैं जितनों जितने जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन, तो वो उसके माध्यम भी अवेलेबल करवाएंगे। शुरुआत करते हैं कि समुच्चय में क्या क्या है। तो सर्वप्रथम जो आपका समुच्चय है उसकी परिभाषा क्या होती है। सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अर्थात वस्तुओं का जो संग्रह होगा वो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित, अर्थात उसका कोई अर्थ होना चाहिए, तो वही समुच्चय में आते हैं। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी के बड़े जो अक्षर होते हैं जैसे ए बी, एक्स या वाई जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हो। और ये जो अवयव लेते हैं समुच्चय के, वो प्राय किस में व्यक्त किए जाते हैं, मझले जो आपका बीच का कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और बीच का होता है मझला कोष्टक, उसमें समुच्चय के अवयव लिखे जाते हैं। दूसरी चीज है कि समुच्चय की गुणात्मक संख्या या गणना कैसे की जाती है, इनकी गणनता क्या होती है। समुच्चय अक्ष में जो आपका समुच्चय अक्ष या ए है उसमें अवयवों की संख्या कितनी दी गई है उसे नंबर ऑफ अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ आपको समुच्चय ए दिया गया है, उसमें अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ ए कितने हैं, 4। अर्थात ए जो समुच्चय है उसमें कितनी क्वांटिटी है, 4 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 4। इसे प्राय नंबर ऑफ ए या मोड ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए से भी व्यक्त करते हैं। अब पढ़ते हैं कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं। परिमित समुच्चय, इन चीज़ों से आपको ये है कि इनकी मूलभूत जो आधार है मैथमेटिक्स का वो मजबूत होगा, तो आपको इनको पढ़ना चाहिए कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, अर्थात जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन सभी को परिमित समुच्चय कहते हैं। कक्षा 10th में विद्यार्थियों की संख्या, आपको पता है कि किसी भी कक्षा में या कोई भी कक्षा हो जिसमें विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं, तो ये सब क्या होती हैं, परिमित समुच्चय के भाग हैं। इन सब को आपको पता है कि परिमित समुच्चय उसे कहेंगे जिनमें विद्यार्थियों की संख्या या जिन अवयवों को हम गिन सकते हैं वो सब परिमित समुच्चय के भाग हैं। नेक्स्ट है आपका अपरिमित समुच्चय।
अपरिमित समुच्चय में ऐसे अवयवों की संख्या सीमित नहीं हो अर्थात असीमित हो। किसी तल में बिंदुओं की संख्या अगर बिंदु सीमित मात्रा में है तो उन्हें क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। लेकिन असीमित मात्रा में अगर बिंदु हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट है आपका एकल समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, एक हो। जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, एक हो। अर्थात फाई अगर ऐसे आपको दिया हुआ हो तो इसका मतलब है रिक्त समुच्चय। क्या है, रिक्त समुच्चय। अगर अकेला फाई दिया हो तो इसका मतलब भी है रिक्त समुच्चय। अगर फाई मझले कोष्टक में है तो इसका मतलब है फाई जो अवयव है वो समुच्चय में है। तो फाई एकमात्र अकेला अवयव है तो इसे आप कहोगे एकल समुच्चय, जिसे नंबर ऑफ एक्स या नंबर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए क्या कहोगे, एक। नेक्स्ट है रिक्त समुच्चय, जैसे हमने पढ़ा जिसमें एक अवयव भी नहीं हो, इसे फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। या मझले कोष्टक में कोई भी अवयव अगर विद्यमान न हो तो इसे क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल आपका दे रखा है कि x बिलोंग्स टू R वास्तविक संख्याएं तथा x² + 6 = 0। अब आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, जैसे -2 ले लिया, तो x² जिसकी भी पावर अगर 2 की घात में हो तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो -2 ले लिया, जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया +6 = 0, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये 0 के बराबर हो जाए। कुछ न कुछ मान यहाँ पॉजिटिव आता रहेगा, 6 तो है ही। अगर आप यहाँ कोई भी मान लो 0 लोगे तब भी 6 जरूर रहेगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी कि 6 = 0 के हो। ये मैथमेटिक्स में 6 = 0 के नहीं हो सकता। तो रिक्त समुच्चय जिसका एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि x² + 6 = 0। नेक्स्ट जो आपका है उसमें क्या दिया गया है, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय में क्या है, दो परिमित समुच्चय A तथा B तुल्य समुच्चय होंगे यदि इनकी अवयवों की संख्या समान हो। यदि इनके अवयवों की संख्या समान हो। अगर अवयव समान हो, जैसे A कोई समुच्चय है उसमें भी अवयव उतने ही हैं, और B कोई समुच्चय है उसमें भी अगर अवयव 4 हैं और A में भी 4 हैं, अवयवों की संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय। ध्यान रखना कि अवयव की संख्या समान होने से तुल्य समुच्चय होंगे, न कि आपस में जो अवयव भी हैं वो समान हो। संख्या समान हो दोनों समुच्चय में तो तुल्य समुच्चय। अगर समान समुच्चय की बात करें तो यदि समुच्चय A तथा समुच्चय B की गणनता के साथ साथ आपस में अवयव भी क्या हो, समान हो। जैसे समुच्चय A में अवयव दे दिए 1 2 3 और B में भी दे दिए अवयव आपको 2 3 और 1, तो ये क्या है, समान समुच्चय। समष्टि समुच्चय, ध्यान रखना कि बहुत सी बार आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये दिया होता है अधिसमुच्चय। ये शब्द यूज लिया जाता है अधिसमुच्चय, यूनिवर्सल सेट, जिसे क्या कहते हैं, समष्टीय समुच्चय या अधिसमुच्चय या यूनिवर्सल सेट। ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चयों को अपने अंदर रखता है, इसे यूनिवर्सल से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने दो सेट ले लिए 1 2 3 और B ले लिया जैसे 2 4 6 8 10 से, तो आपको पता होगा कि अगर A यूनियन B करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 6 8 और 10। ये क्या है, यूनिवर्सल है किसका, A और B का। अर्थात इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है इसमें A के अवयव भी होंगे और B के भी अवयव होंगे। इसमें अगर आपने C ले लिया और जिसमें अवयव ले लिए, कोई अन्य अवयव ले लिए जैसे 11 और 12, तो इसमें यूनिवर्सल में 11 और 12 भी होंगे, जिसे A यूनियन B यूनियन C से दर्शाया जाएगा। यूनिवर्सल का मतलब है ब्रह्मांड, और आपको पता है कि जिसमें सब जो ये आपका समुच्चय A दिया हो, समुच्चय B दिया हो और C दिया हो, तो सबके अवयव किस में विद्यमान होते हैं,
यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल मतलब अधिसमुच्चय आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे कि अधिसमुच्चय किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल सेट को अधिसमुच्चय कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मुख्यतः एक दो बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो अधिसमुच्चय से रिलेटेड आया, जहां हम कंफ्यूज होते हैं कि अधिसमुच्चय आखिर किसको कहते हैं। यूनिवर्सल सेट को क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय। नेक्स्ट है आपका असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय वे समुच्चय कहलाते हैं जिसमें अगर आपके दो समुच्चय ए हो और दूसरा हो बी, अगर इन दोनों में ऐसा कोई भी अवयव विद्यमान न हो जो आपस में समान हो, अर्थात ए में जैसे अवयव दे दिए 1, 2 और 3, क्या दे दिए 1, 2 और 3, और बी में दे दिए 4, 5 और 6, तो आपको पता है कि इनका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसमें आपको कोई कॉमन अवयव दिख रहा है क्या? 1, 2, 3 और इसमें 4, 5, 6, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में कॉमन नहीं हो, अर्थात 5। तो इनको क्या कहते हैं? असंयुक्त समुच्चय। पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? नेक्स्ट है आपका पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय ऐसा समुच्चय, इसे किससे व्यक्त करते हैं? एक कॉम्प्लीमेंट या ए डैश से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात एक कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट से अगर आपने ए जो है वो घटा दिया, माइनस कर दिया, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश प्राप्त होगा। जैसे कोई भी यूनिवर्सल सेट है, यू में आपने अवयव ले लिए 1 से 10 तक और ए में अवयव ले लिए 1, 2 और 3। अब आपको कोई पूछे कि ए का पूरक समुच्चय, तो ए डैश होगा आपका यू माइनस ए, और यू में अवयव हैं 1 से लेके 10 तक और ए में हैं 1 से लेके 3 तक। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ए डैश होगा वो 1, 2, 3 इसमें जो है वो घट जाएंगे, तो आपका ए डैश होगा 1, 4, 5, 6 और 10 तक। तो ये आपका ए डैश होगा अर्थात पूरक समुच्चय। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि आगे ये किस किस जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं, संयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं और पूरक समुच्चय किसे कहते हैं। इन तीनों का महत्व आगे आपको क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है आपका समुच्चय निर्माण। क्या है? समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण कैसे करते हैं? 2 तरीकों से किया जाता है। एक तो सारणीबद्ध रूप से और दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण विधि। कौन सा है? समुच्चय निर्माण विधि। एक तो सारणीबद्ध रूप, अर्थात सारणीबद्ध रूप अपन ने जितने भी पीछे परिमित अपरिमित जो भी समुच्चय पढ़े हैं वो क्या है? सारणीबद्ध रूप। अपन ने एक एग्जाम्पल दिया था रिक्त समुच्चय में, x² + 6 = 0। उसमें x के ऐसे मान रखते जाओ कि आपको अगर x² = 0 मिले तो वो क्या होगा? रिक्त समुच्चय। x² + 6 = अगर 0 मिलता है तो रिक्त समुच्चय। ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में वहां व्यक्त किया था। अन्यथा आपने जितने भी समुच्चय के प्रकार पढ़े हैं उनमें रोस्टर विधि ही काम में ली है। जैसे यहाँ x दे रखा है, x किससे बिलोंग करता है? n से। तो ये समुच्चय निर्माण विधि अगर इसको आप प्रदर्शित करते हो सारणीबद्ध रूप में तो कैसे करोगे? x का मान किससे छोटा है? 5 से छोटा है, तो x लोगे किससे? n से। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चलते जाओ, लेकिन इसमें आपको कंडीशन दे रखी है कि x का मान लेस देन कितना होना चाहिए? 5। तो आप 5 से छोटा ही ले सकते हो। तो इसको आप अगर समुच्चय निर्माण विधि में प्रदर्शित करते हो तो x की जगह क्या लोगे? 1 ले लिया। दूसरा 2, 3 और 4। अगर 5 लोगे तो वो 5 से छोटा नहीं है, बराबर है, तो बराबर को आपको अगले ने कहा नहीं है कि आपको 5 के बराबर लेना है। तो समुच्चय निर्माण विधि में आप प्रदर्शित करोगे कि x बिलोंग्स टू n या r, जो भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें क्या है आपका? नेक्स्ट है कार्तीय गुणन। जो सेट दे रखे हैं उनका कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है।
अगर समुच्चय ए में आपको जैसे 3 अवयव दे दिए और बी में दे दिए 2, तो कार्तीय गुणन किया जाता है ए गुणा बी, पहले अवयव को पहले दूसरे समुच्चय के पहले अवयव से, फिर पहले अवयव को दूसरे समुच्चय के दूसरे अवयव से, फिर आप करोगे कि दूसरा जो समुच्चय है, पहला जो समुच्चय है उसके दूसरे अवयव को पहले समुच्चय दूसरे समुच्चय के पहले अवयव से और दूसरे अवयव से, ऐसे आप गुणा करते जाओगे और जितने आपके जो कर्मित युग्म बनेंगे वो ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणन कहलाते हैं। अब एक चीज है कि कार्तीय गुणन कभी भी क्रम विनिमय गुणन धर्म का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय जो गुण धर्म है उसका पालन नहीं करता। कौन कौन? कार्तीय गुणन। नोट, अगर आपको ए जो सेट है उसमें एम अवयव दिए हों और बी जो सेट है उसमें एन अवयव दिए हुए हों, तब आपको ए क्रॉस बी अर्थात कार्तीय गुण एम एन के रूप में मिलेगा। जैसे आपको ए में अवयव दे रखे हैं 1, 2 और 3, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं? 3, और बी में दे रखे हैं ए बी, तो नंबर ऑफ बी कितने हैं? 2। तो कुल जो आपका कार्तीय गुण में जो समुच्चय में जो होंगे अवयव वो कितने होंगे? 2 गुणा 3 अर्थात एम एन 6 होंगे। तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो कर्मित युग्म है वो ही मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कार्तीय गुणन में नंबर ऑफ ए, दो सेटों का गुणन कैसे किया जाता है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी में जितने अवयव होंगे उनका गुणनफल कर्मित युग्म के रूप में सेट, पहला जो अवयव होगा वो सेट ए का होगा और दूसरा अवयव होगा वो सेट बी का होगा, और कुल जो कर्मित युग्म के अवयव बनेंगे वो कितने? 6 बनेंगे। दो समुच्चयों का नेक्स्ट है दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। इसे ए प्लस बी या ऐसे इस चिन्ह से भी प्रदर्शित किया जाता है और एक जो ट्राइंगल का सा चिन्ह है इससे भी प्रदर्शित किया जाता है सम्मित अंतर को। सम्मित अंतर को आप लिखोगे जैसे दो सेट दे दिए ए व बी, तो ए माइनस बी यूनिवर्सल अर्थात यूनियन बी माइनस ए क्या होता है? दो सेटों का सम्मित अंतर होता है। अगर आपको कोई कहे कि ए इंटरसेक्शन बी में अगर आर अवयव हैं तब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे? तो कितने होंगे? आर स्क्वायर। कितने होंगे? आर स्क्वायर। जैसे ए इंटरसेक्शन बी में 4 अवयव हैं तब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। सभी असंयुक्त समुच्चय अर्थात फाई जिसमें कोई भी अवयव कॉमन न हो, पूरक समुच्चय अर्थात यूनियन में से जिसका आप कॉम्प्लीमेंट या पूरक ज्ञात करना चाहते हो वह नहीं होता। क्या नहीं होता? सभी असंयुक्त समुच्चय पूरक समुच्चय नहीं होते, परंतु सभी पूरक समुच्चय क्या होते हैं? असंयुक्त समुच्चय होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है कि सभी असंयुक्त समुच्चय पूरक समुच्चय नहीं होते, लेकिन पूरक समुच्चय क्या होते हैं? असंयुक्त समुच्चय होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका उप समुच्चय। क्या है? उप समुच्चय। समुच्चय ए में समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए में जो अवयव हैं वो समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि ए के सभी अवयव बी में हों। जैसे कोई भी समुच्चय ले लिया, अगर उसके उप समुच्चय कैसे जानोगे कि ये इसका उप समुच्चय है? तो ए के वे सभी अवयव जो बी में हों, जैसे बी में है 2, 3, 4, 5, 6, तो ए जो है वो बी का क्या है? उप समुच्चय है। ए के सभी अवयव बी में हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो 2, 3, 4 किस में है? बी में
अवेलेबल हैं। अब उपसमुच्चय में क्या है कि समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल 4 कि ए में जो अवयव दे रखे हैं ए बी सी के उपसमुच्चय आपको बताना है कि इसके उपसमुच्चय कौन कौन से हैं। तो फाई है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर ए है, देखो ए उपसमुच्चय इसलिए है कि ये ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। बी इसमें कर रहा है, सी कर रहा है। ए बी जो समुच्चय का जो सेट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, ए में। ए सी भी कर रहा है और बी सी भी कर रहा है। ए बी सी स्वयं एक समुच्चय है और उपसमुच्चय भी, जिसे अनुचित उपसमुच्चय कहते हैं। फाई और स्वयं समुच्चय इन दोनों को अनुचित उपसमुच्चय कहते हैं। और बाकी के जितने भी आपके जो सेट हैं, उपसमुच्चय हैं, उपसमुच्चय हैं, उनको क्या कहते हैं, उचित समुच्चय। क्या कहते हैं, उचित समुच्चय। उचित समुच्चय। अनुचित उपसमुच्चय फाई व स्वयं समुच्चय। नेक्स्ट है कि उपसमुच्चयों की आपको संख्या कैसे पता करनी है। समुच्चय ए में अवयव दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 और n तक दे दिए, जिसमें n अवयव हों, तब कुल उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो 2 की पावर n होगी। पीछे आपने पता किया है कि ए कोई सेट था, उसमें 1 2 और 3 कितने अवयव थे, नंबर ऑफ ए कितने थे, 3। तो आपने जो बनाए थे उपसमुच्चय वो देखो कितने बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने बनाए थे, 8 उपसमुच्चय। तो 2 की पावर 3 कितने होते हैं, 8। तो यहाँ आपके नंबर ऑफ ए थे वो कितने थे, 3। तो यहाँ ये सूत्र बना है कि यथार्थ उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। अगर यहाँ 4 अवयव होते तो कुल उपसमुच्चय कितने बनते, तो 2 की पावर 4 कितने होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 16। उचित समुच्चय की संख्या, उचित उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n-2 होती है। अर्थात अनुचित जो समुच्चय बनते हैं उपसमुच्चय वो कितने होते हैं, एक तो फाई होता है और एक स्वयं होता है। ये आपके अनुचित उपसमुच्चय होते हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यहाँ हमने पीछे पढ़ा है कि अनुचित उपसमुच्चय में एक तो फाई है और एक होता है ए बी सी स्वयं, अर्थात 1 2 3। तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है और फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये दो आपको सदैव ध्यान रखने। उसके बाद आपको जितने आपके उपसमुच्चय बनते हैं वो बना के देखने हैं। समुच्चय ए में जो अवयव दे रखे हैं, 1 दे रखा है, 2 3 और 4, तब समुच्चय ए में कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो नंबर ऑफ ए जिसे ऑर्डर ऑफ ए से भी व्यक्त कर सकते हो या मोड ऑफ ए से भी व्यक्त कर सकते हो। तो कितनी है, 4। अतः उपसमुच्चयों की संख्या का आपका सूत्र है 2 की पावर n। तो n की जगह आप क्या रखोगे, 4। टोटल जो संख्या होगी वो होगी उपसमुच्चयों की 16। क्या होगी, 16। नेक्स्ट है समुच्चय ए में अवयव दे रखे हैं आपको कितने, 7। तब ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या बताएं जिनमें केवल कम से कम 3 अवयव हों। अर्थात यहाँ आपको चयन प्रक्रिया काम में लेनी है कि चयन आप किस में ले सकते हो, क्रमचय संचय में। क्रमचय जो दिया हुआ होता है उसमें NCR अर्थात जितने अवयव होते हैं उनमें कितनों का चयन करना है, वो कितने हैं, R। तो ये चीज़ें यहाँ आपको देखनी है कि आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सेट या नंबर ऑफ ए कितना है, 7। नंबर ऑफ ए कितना है, 7। अब आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ए कितना है, 7। अर्थात कुल उपसमुच्चय
कोई पूछे कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, तो 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 7 कितनी है, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 के बाद आप जो क्रमचयों के सूत्र लगता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे चलते जाओगे और NCn जिसका कुल मान होता है 2 की पावर n। कितना होता है, 2 की पावर n। अब आपको यहाँ दिया है कम से कम 3 अवयव, कम से कम 3 अवयव, तो NC0 कम से कम 3 होंगे, तो NC0 तो 3 से छोटा है, कम से कम 3 लेने हैं, तो NC1 भी नहीं ले सकते, एक अवयव भी, और 2 का भी नहीं, तो NC3 से आप लोगे और NCn तक चलोगे। यहाँ n का मान दे रखा है आपको कितना, 7, तो NC0 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 7C3 प्लस 7C4 ऐसे चलते जाओगे और 7C7 का मान है 2 की पावर 7। अब कम से कम 3 लेना है, तो शुरुआत कहाँ से करनी है, 7C3 से। ये आपके जो हैं वो सभी आएंगे n तक, इसको आप x मान लीजिए, तो 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस x बराबर 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मान कुल कितना होता है, 128। कितना होता है, 128। 7C0 का मान होता है 1 प्लस 7C1 का मान होता है 7 और 7C2 का मान होता है 21। कितना होता है, 21। इसको आप जोड़ोगे तो 128, तो ये जोड़ के आप पक्षांतरण करोगे तो x बराबर 128 माइनस 21 प्लस 7 प्लस 1, 128 माइनस 29, तो x का मान क्या होगा, 99। क्या होगा, 99। ऐसे जो आपको समुच्चय A में कितने अवयव दिए हुए हैं, 7 अवयव दिए हुए हैं, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, 7 है, तब A के उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात कुल उपसमुच्चय तो आपको पता है कितने, 2 की पावर 7 है। उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है जिनमें कम से कम 3 अवयव हों, अर्थात आपको चयन करना है कि 7 में से 3 लेना है, फिर 7 में से 4, कम से कम 3। तो ये आपको नहीं लेने हैं कि 7C0 7C1 7C2 7C2, ये आपको नहीं लेने हैं। अब ये 7C2 आप हल कैसे करोगे, जैसे 7 है तो 7 नीचे 2 है, तो 7 को आप पहले 7 लिखोगे, ऐसे चलोगे 5 4 3 2 1, लेकिन आपको यहाँ नीचे 2 NCR दे रखा है, NCR दे रखा है, तो 7 गुणा 6 बट्टे 2 गुणा 1, तो 7 6 42 बट्टे 2 बराबर 21। इसका मान है 7C1, तो 7 बट्टे 1, तो 7 आ गया। इसका 70 का मान होता है, 7C0 का मान होता है 1। तो ऐसे आपको पता करना है कि कम से कम 3 अवयव हों, वो आपको x मान लेने हैं, और जिनमें कम से कम 3 अवयव उपलब्ध न हो उनको आपको जो कुल उपसमुच्चय हैं उनमें से घटा देना है। अगर आपको ये यहाँ कह दे कि कम से कम 2 अवयव, कम से कम 2 अवयव लेने हों, कम से कम 2 अवयव, तब आपको 7C2 भी शामिल करना था, 7C2 भी शामिल करना था, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक x मानते और ये घटा देते 1 और 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर A समुच्चय है उसमें अवयव दे रखे m और B जो समुच्चय है उसमें अवयव दे रखे n, तथा A के उपसमुच्चयों की संख्या B के उपसमुच्चयों से 56 अधिक है, अर्थात A के उपसमुच्चय का सूत्र होता है आपका, उपसमुच्चय ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 की पावर n, अर्थात n है अवयवों की संख्या। तो A में अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है, m, तो पहला हो गया 2 की पावर m, और दूसरे में अवयवों की संख्या क्या दे रखी है, n, तो
इसमें उपसमुच्चय हो गए 2 की पावर n। उपसमुच्चय की संख्या b के उपसमुच्चयों से 56 अधिक है। कितनी अधिक है? 56 अधिक है। a के जो उपसमुच्चय हैं उनकी संख्या कितनी अधिक है? 56 अधिक है। अब आप में a का मान है 2 की पावर m उपसमुच्चय की संख्या, तो इसमें तो 56 पहले से अधिक है, और फिर 2 की पावर n इसमें कम है कितने? 56। या तो 56 इससे माइनस कर दीजिए, या फिर क्या करोगे, इनको बराबर करने के लिए इसमें 56 जोड़ दीजिए। क्या करोगे? इसमें 56 जोड़ दीजिए। तो यहाँ यही क्या है कि उपसमुच्चय अवयव a में 2 की पावर m है तथा b में 2 की पावर n है, लेकिन 2 की पावर समुच्चय सेट a में उपसमुच्चयों की संख्या 56 अधिक है, तो हमने फिर b जो सेट है उसमें उपसमुच्चय कम है 56, तो 56 जोड़ दिए। फिर आपको यहाँ देखना है कि ऑप्शन से दोनों बराबर किस ऑप्शन से हो रहे हैं। तो m की बराबर 6 ले रहे हो और n की जगह आप क्या ले रहे हो? 3 ले रहे हो, तब आपके बराबर हो रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। आप a रख के देखिए, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 हमने पीछे देखा है कि 128 होता है, और 2 की पावर n की जगह क्या लोगे? 6। 2 की पावर 6 प्लस 56, 2 की पावर 7 कितना होता है? 128, और 2 की पावर 6 कितना होता है? गुणा कर लीजिए, 128 का आधा कीजिए, कितना होगा? 64। तो ये कितना हुआ? 120। तो 128 बराबर 120 होता है क्या? नहीं होता। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता कि 2 की पावर m बराबर है 2 की पावर n प्लस 56 के। तो पहला गलत हो गया। फिर आपको b चेक करना है, फिर c, और इसी प्रकार d। लेकिन आपको ये समीकरण बनानी आनी चाहिए कि उपसमुच्चयों की संख्या, पहले a में उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर m हो गई और b में होगी 2 की पावर n। फिर जिसमें जितने कम हैं उसके विपरीत उस दोनों को बराबर करने के लिए उसमें उतने, दूसरे वाले के पास उतने जोड़ देंगे। नेक्स्ट है आपका घात समुच्चय। समुच्चय ए के पहले इरेज कर लेते हैं। समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। ध्यान दीजिए कि समुच्चय ए के उपसमुच्चय जैसे 1 2 3, इसके उपसमुच्चय कितने हैं? 2 की पावर n, अर्थात 2 की पावर 3 बराबर 8। अब उपसमुच्चयों का समुच्चय वहां क्या है? समुच्चय ए के उपसमुच्चय, और अब समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का उपसमुच्चय मान लीजिए आप, तो 2 की पावर 8, और 8 किसके बराबर है? 2 की पावर n के। तो घात समुच्चय में जो अवयव होंगे, अर्थात नंबर ऑफ पावर किसकी? px की। इसमें ध्यान रखना कि 2 की पावर n। अगर आपको पूछे कि उपसमुच्चय कितने हैं किसी सेट में, तो 2 की पावर n। अगर घात समुच्चय पूछे पावर सेट, तो 2 की पावर 2n, ये होगा। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है विभिन्न समुच्चयों में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे। ये जैसे आपको कह दिया कि इस सब्जेक्ट में इंग्लिश में 10 कैंडिडेट पास हैं, हिंदी में 15 पास हैं, अगर कोई मैथमेटिक्स में 4 पास हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं कि वो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको विभिन्न समुच्चय में जैसे अवयवों की संख्या या नंबर यूनियन इंटरसेक्शन वाले ये सूत्र याद करने होंगे। आपको इनको अच्छी तरीके से याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है लगभग मोस्टली, तो आपको पता होना चाहिए। यदि ए बी तथा सी परिमित समुच्चय हैं तथा यू अधिसमुच्चय हो, तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अर्थात नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको पता होना चाहिए कि ए और यूनियन बी में कितने अवयव हैं। तो इसका पता करने के लिए नंबर ऑफ ए, जैसे कोई ये समुच्चय है नंबर ऑफ बी, और इसमें जो ये जो दर्शाता है वो दर्शाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी में से अगर दोनों कॉमन जो आते हैं उनको घटा दिया तो आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी आएगा। अर्थात जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 1 2 3 और दूसरे में ले लीजिए 3 4 और 5। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 3 है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, 3। और नंबर ऑफ ए में कितने अवयव हैं, 3। और नंबर ऑफ बी में कितने अवयव हैं, 3। और यहाँ एकमात्र अवयव है 1। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरी है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी दोनों का जो कंबाइंड होगा 1 2 3 4 5, कितना होगा, 4 5। ये होगा आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी। जब ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हो अर्थात कोई भी समुच्चय में फाई हो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0 या फाई है, सॉरी फाई है। इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, ऐसा कोई अवयव नहीं है जो कॉमन हो। जैसे इसमें 3 एकमात्र अवयव है जो कॉमन है, लेकिन यहाँ अगर ए और बी असंयुक्त समुच्चय हो तब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप ए यूनियन बी ज्ञात करोगे। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करो, अगर दोनों सेटों में एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली फाई है। तो आपको सीधा बताना है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी ही क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे आपको कह दिया कि 15 स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स में और उसमें से ऐसे और 15 स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स में और अगर a माइनस बी ज्ञात करना है, जैसे b आपको दे दिया इंग्लिश में 8 स्टूडेंट, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो किस में नहीं हो, मैथमेटिक्स में नहीं हो। तो आपको 15 मैथमेटिक्स में से इंग्लिश वाले घटा देने हैं जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, कि जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हो न कि मैथमेटिक्स पढ़ते हो। तो ऐसे स्टूडेंट घटाओगे दोनों पढ़ते हो, जैसे मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो और आपको ज्ञात करना है कि सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ते हो। तो नंबर ऑफ 15 में से जैसे 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो 15 माइनस 7, 8 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स। अब जो सम्मित अंतर है, नंबर ऑफ ए सम्मित अंतर का ये जो सिंबल दे रखा है उसमें क्या करोगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसे इस प्रकार की भी व्यक्त कर सकते हो कि नंबर ऑफ ए, आपका नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये ऊपर का जो आपने सूत्र पढ़ा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, उसको किस प्रकार लिखा है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ आपको ये करना है कि 2 गुणा में लेना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये सूत्र आपको हर सदैव याद रखना है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे, ये आपको याद होने चाहिए। इसलिए आपको इनको याद होना चाहिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या मतलब होता है। तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी अर्थात सेट ए में अवयवों की संख्या, सेट बी में अवयवों की संख्या और सेट सी में अवयवों की संख्या, माइनस करना है नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी माइनस नंबर ऑफ सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सेट सी,
प्लस करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ध्यान रखना कि यहाँ सभी जगह पहले तीनों को जोड़ा गया है, फिर -3 और फिर लास्ट वाले को भी प्लस किया गया है। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ माइनस कर दो। दूसरा है नैन नंबर ऑफ ए डेश, अर्थात ए डेश का मतलब है कि ए का पूरक समुच्चय जो आपने पीछे पढ़ा है, और बी डेश का मतलब है बी का पूरक। इसे आप व्यक्त कर सकते हो यूनिवर्सल से, अर्थात अधिसमुच्चय से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा के। नंबर ऑफ ए डेश इंटरसेक्शन बी डेश को किस प्रकार नंबर ऑफ यूनियन और माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, माइनस ए यूनियन बी, इन सब से आप ये जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे किसी कक्षा में 20 स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं, 15 इंग्लिश के हैं, तो बताइए कि मैथमेटिक्स इंग्लिश पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं। इन सब के बारे में यही सूत्र यूज लेंगे, तो आपको इनको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि पूरक समुच्चय किसे कहते हैं, अधिसमुच्चय किसे कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं, संयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं। अर्थात इंटरसेक्शन का मतलब होता है संयुक्त समुच्चय, और यूनियन का मतलब होता है आपका अधिसमुच्चय। असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है जिसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में वो अवयव जो कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वे अवयव जो दोनों में कॉमन हो, ये आपको पता होना चाहिए। ए डैश का मतलब होता है ए का पूरक, बी डैश का मतलब होता है बी का पूरक, अर्थात ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑफ माइनस ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल, अर्थात अधिसमुच्चय से आप ए के जितने भी अवयव हैं वो घटा देंगे तो आपका पूरक समुच्चय आ जाएगा सेट ए का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल पढ़ेंगे हम संबंध के बारे में। क्या पढ़ेंगे? संबंध के बारे में। इनके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं जिससे आपके समझने में आसानी रहे। धन्यवाद।